अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 90% का एरर आ जाए तो वो आपने फ़िक्स कैसे करना है और क्यों मोबाइल Z8 की डंप फाइल आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और फेसबुक से जो नाजरीन देख रहे हैं, जो दोस्त देख रहे हैं, वो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें। इस वीडियो के ऊपर आपको फॉलो का बटन नज़र आ रहा होगा। तो चलते हैं काम की तरफ कि कैसे हमने एरर को फिक्स करना है। सबसे पहले आपने UEFI का eMMC टूल ओपन करके आइडेंटिफाई करनी है जो आपने सॉकेट में eMMC रखी होगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो ठीक से मैं लगाता हूँ इसको। ये दोस्तों आप देख सकते हैं eMMC आइडेंटिफाई होने के बाद यहाँ पे हमें लाल कलर का, रेड कलर का एक एरर नज़र आ रहा है अर्जेंट का, कंज्यूम्ड 90% ऑफ द। जो ये एरर आपके सामने आ जाता है, हेल्थ रिपोर्ट में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको सेम यही एरर नज़र आएगा। तो दोस्तों मैंने हेल्थ रिपोर्ट के ऊपर क्लिक की है। ये थोड़ा सा स्लो सिस्टम चल रहा है शायद, ये हाँ, ये अभी आप देख सकते हैं आ गया है। यहाँ पे भी सेम वही एरर आपको नज़र आएगा। आपके पास भी अगर ऐसा ही कोई एरर आ रहा है तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो मैं दोस्तों इसकी डंप ले लेता हूँ 64 MB की। आप 128 की, 128 MB की भी ले सकते हैं, तो जो आपका दिल चाहे, लेकिन 64 कम अज़ कम लेनी है। इससे ऊपर आप जितनी मर्ज़ी ले सकते हैं। तो ये रीड नहीं हुई, मैं दोबारा से इसको आइडेंटिफाई करके फिर से रीड करता हूँ। तो अभी एरर आया हुआ है। क्लॉक को मैं बढ़ा लेता हूँ, 48 पे कर लें या 24 पे कर लें, जो आपकी मर्ज़ी है। क्लॉक का मतलब ये होता है कि ये जल्दी रीड करेगा फ़ाइल को। तो यहाँ पे यस करते हैं। ये जो यस पूछा है, इसने पूछा है कि जो फ़ोल्डर पहले हमने बनाया उसी में आपने रीड करनी है, तो मैंने यस कर दिया है। अब दोस्तों ये फ़ाइल की जो डंप है ये रीड हो चुकी है 64 MB की। अब इसके यूज़र एरिया पार्ट में जाके हमने ये सारी फ़ाइलें चेक लगा लेना, लेकिन यूज़र डाटा पे चेक नहीं लगाना। अगर दोस्तों आपको कस्टमर कहता है कि मुझे डाटा भी चाहिए, फिर आप यहाँ पे भी चेक का निशान लगा सकते हैं, यानी कि आप डेटा भी रीड कर सकते हैं। लेकिन उस पर टाइम ज़्यादा लग जाता है, इस वजह से मैंने रीड नहीं किया और मुझे चाहिए भी नहीं है डाटा। अब दोस्तों ये सारी फ़ाइल हमने रीडिंग पे लगा दी है, तो जिस जिस फ़ाइल पे हमने चेक का निशान लगाया हुआ है वो सारी फ़ाइलें रीड हो जाएंगी विद सिक्योरिटी फ़ाइल। सिक्योरिटी फ़ाइल कौन सी होती हैं? जो FRP और जो IMEI वगैरह, जो सिस्टम मोबाइल की सिक्योरिटी होती है, कोड शोड, वो ये सारी फ़ाइलें होती हैं। और ये पिंक कलर की जो आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी सिक्योरिटी फ़ाइल्स होती हैं। बाकी दूसरा आपका जो एंड्रॉयड सिस्टम होता है वो है। अब दोस्तों ये आप देख सकते हैं सारी फ़ाइलें हमने सक्सेसफुली रीड कर ली हैं। अगर कोई दरमियान में एरर आता है तो आप दोबारा से भी रीड पे क्लिक करके यस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहली दफ़ा ही ये सब रीड हो जाए। अब दोस्तों आइडेंटिफाई करने के बाद आप फिर से देख सकते हैं अभी तक वो एरर स्टेबल है, रुका हुआ है। तो अब हमने eMMC फैक्ट्री रीसेट करनी है। ये आप देख सकते हैं पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन और एंड्रॉयड सिस्टम ठीक है अभी। तो eMMC फैक्ट्री रीसेट करने के बाद यहाँ पे 4 दफ़ा डन लिखा हुआ आएगा। उसके बाद हमने जो रीड के नीचे रेज़ है उसके ऊपर क्लिक करनी है। ये 3 दफ़ा डन लिखा हुआ है, तो कोई मसला नहीं है। किसी पे 4 दफ़ा लिखा आता है जब हम eMMC फैक्ट्री रीसेट करते हैं। तो फैक्ट्री अब आइडेंटिफाई करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर मौजूद है, जबकि हमें इसको ख़त्म करना है। तो उसके लिए हमें रीपार्टीशनिंग में जाके ये सारे जो डब्बे बने हुए हैं इनको चेक करना है, टिक लगाना है, और जो नीचे बटन है उस पर क्लिक करके यस का बटन दबाना है। अगर दोस्तों यहाँ पे एरर आ जाता है तो वो कैसे उसको ठीक करना है या कैसे वो करेंगे, उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। लेकिन अगर एरर नहीं आता तो फिर कोई मसला नहीं है, आपका eMMC का मसला हल हो गया। ये रीपार्टीशनिंग कंप्लीट हो गई है और एरर ख़त्म हो गया है। यहाँ पे दोस्तों हमने इसके अंदर फिर से डंप राइट करनी है, तो मैं EXTCSD इसमें पहले राइट कर रहा हूँ ताकि इसकी पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये फ़ोन क्वालकम का है तो ये क्वालकम चिप के ऊपर सेट हो जाए। अब दोस्तों ये इसके ऊपर पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन ठीक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो हम इसके अंदर दोबारा जो 64 MB की डंप ली थी वो भी राइट कर देंगे। EXTCSD को मैंने अनचेक कर दिया है।
और ये आप देख सकते हैं राइट पे जैसे क्लिक की है तो राइटिंग शुरू हो गई है। ये सिर्फ डंप इसके अंदर राइट हो रही है ताकि यूज़र एरिया पार्ट वाली पार्टीशनें हमें नज़र आ सकें। तो अब जब हम आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे तो इसके नीचे इनक्रिप्टेड लिखा हुआ आएगा रेड कलर का, ये आप देख सकते हैं। अब यूज़र एरिया पार्ट में हमने जो फाइलें रीड इसकी की थी वो सारी इसी तरीके से इसके अंदर वापस लगा देनी। यूज़र जो डाटा है वो हमने रीड नहीं किया था, इस वजह से वो नहीं आई। तो ये दोस्तों मैंने राइट पे लगा दी है। मकसद आपको बताना है कि अगर आपके पास कोई मोबाइल आता है जिसकी eMMC आप आइडेंटिफाई करते हैं तो नीचे कंज्यूम्ड 90% का एरर रेड कलर में आपको शो हो रहा होता है, तो उसको आपने किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से आपने उसको ठीक करना है। तो ऐसा ना हो कहीं कि आप उस सब को फॉर्मेट कर दें फिर आप फ़ाइल ढूंढने लग जाएं। तो सबसे पहले आपने फ़ाइल रीड करनी है, डंप लेनी है और उसके बाद यूज़र एरिया वाली पार्टीशनें आपने रीड करनी है और फिर आपने उसको फॉर्मेट करना है। अगर पहले फॉर्मेट कर देंगे तो फिर आप फाइल्स कहाँ से लेंगे। वो मिल तो जाती हैं लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती है। कभी कभार कोई चाइना का या कोई ऐसा फ़ोन जिसकी फ़ाइल नहीं मिलती तो फिर आपके लिए मसला बन जाता है। तो ये एहतियाती तदाबीर आपको साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ऐसा कोई काम ना करें जिसमें आप मुश्किल में पड़ जाएं। अब दोस्तों ये सारी फ़ाइलें हमने जब राइट पे लगाई थी तो सबको चेक का निशान लगाया था, खुद नहीं लगाया था, खुद ब खुद लग गया था क्योंकि हमने जो फ़ाइलें रीड की थी वो खुद ब खुद ऐड हो गई थी। अगर आप एक एक करके ऐड करना चाहते हैं तो फ़ाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो आपसे लोकेशन पूछेगा, फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो तकरीबन दोस्तों ये सारी फ़ाइलें राइट हो चुकी हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी eMMC के अंदर ये फ़ाइल एंड्रॉयड सिस्टम आ गया है या नहीं। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली एरर भी ख़त्म हो गया है, एंड्रॉयड सिस्टम भी शो हो रहा है, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ ओके है। तो ये दोस्तों मैंने नैन टेस्ट ब्लैंक टेस्ट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक टेस्ट भी ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।